अल्लाह ताला ने उस रात को लैलतुल कद्र बना दिया, यानी 1000 रातों में आप अगर इबादत करेंगे और उस एक रात को अगर आप इबादत करेंगे तो 1000 रातों की इबादत से बढ़कर के आपको सवाब मिलेगा। आप तसव्वुर करो, ये कुरान जिस नबी के ऊपर उतरा उस नबी को सय्यदुल मुरसलीन करार दिया गया, सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन बना दिया गया। ये कुरान जो फरिश्ता लेकर के आया उस फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों का सरदार करार दिया गया, बना दिया, सही फरिश्तों का सरदार बना दिया। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, इतना कुछ इस कुरान की वजह से इतना कुछ मिल गया, लेकिन कुरान का महीना होने के बावजूद, कुरान का महीना रमजान है और रमजान में कुरान की तिलावत ज्यादा से होनी चाहिए, लेकिन रमजान में भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुरान कम पढ़ते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि मौलवी साहब अल्लाह ताला सच में शैतान को बंद कर देता है रमजान में। हमने कहा कैसे गधे हो या कैसी बातें करते हो, पूरे शैतान को बंद कर देता है एकदम जेल में। हमने कहा देखने नहीं गया हूं जेल में बंद करते कि कहां करता है। हदीसों के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान के महीने में शैतान को कैद कर देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे को बंद कर देता है। ये तो हदीस के अंदर है। कहा मौलवी साहब अच्छा होता शैतान बंद ना करता लेकिन इंटरनेट बंद करता। हमने कहा क्यों? कहा सारी गड़बड़ी इसी के अंदर है। हमने कहा इसके अंदर गड़बड़ी है, तेरी खोपड़ी में गड़बड़ी, तेरी नीयत में फतूर है, तेरी नीयत के अंदर गड़बड़ी है। इंटरनेट में, अरे इंटरनेट तो तेरे हाथ में है ना, मोबाइल का इस्तेमाल करे ना करे तेरे ऊपर ना है। अब तू कहेगा कि बीवी को भी हटा दे तो ये भी डिस्टर्ब करती है। हाँ तू कहे कि गर्लफ्रेंड जिन चक्करों जिनका चक्कर लगा हुआ उनको भी हटा दे, दोस्तों को दूर कर दे, दुनिया से दूर कर दे, तो जा किसी पहाड़ की ऊंचाई पे जाकर के अल्लाह अल्लाह कर। दुनिया में फिर रहने की क्या जरूरत है? इन तमाम चीजों को रहने के बावजूद आपको इन तमाम चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और तब कुरान की तिलावत और तब कुरान से रिश्ता जोड़िए, तब पता चलेगा कि आपको कुरान से मोहब्बत है। अब इंटरनेट बंद नहीं है, अब मस्जिद ही में कितने लोग लगे रहते हैं, उसी में लगा हुआ है। और खास करके रमजान के महीने में ही IPL होता है, कहीं भी रहे और IPL हो रहा है, मैच चल रहा है, क्रिकेट हो रहा है और मुसलमान लड़के मस्जिद ही में मैच देख रहे। बताइए ये कौन सा परंपरा, ये क्या हो गया मुसलमानों को? अल्लाह के नबी फरमा रहे कुरान पढ़ो, कुरान पर अमल करो, कुरान सुनो। यहां कुरान सुनने सुनाने का माहौल नहीं है। मेरे भाइयों अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान तो सुनना आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कुरान पढ़ता है और जो कुरान सुनता है, कुरान पढ़ने वाले को भी उतना सवाब, कुरान सुनने वाले को भी उतना सवाब मिलेगा। अगर मैंने अलिफ लाम मीम पढ़ दिया, अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, इमाम कायनात ने तीनों को एक लफ्ज एक हर्फ नहीं करार दिया बल्कि एक को एक हर्फ करार दिया। अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन बताया, फरमाया अलिफ भी एक हर्फ है, लाम भी एक हर्फ है, मीम भी एक हर्फ है। किसी ने अगर अलिफ लाम मीम पढ़ा उसने 30 नेकियां कमा ली, और किसी ने भी अलिफ लाम मीम सुन लिया उसने भी 30 नेकियां कमाई। मेरे प्यारे साथियों जरा सोचो, गौर करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को क्या दिया है और ये उम्मत क्या लेने के ऊपर 24 घंटा इस रमजान में और ईद में हम ऐसा मोबाइल लेंगे, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, रमजान में ये करेंगे, इस साल इतने डिश बनाएंगे और इस तरीके से काम करेंगे, वो करेंगे, मेरे भाई इतने कपड़े लेंगे, बस इसी में लगा रहता है। कुरान, रमजान और मुबारक का महीना ये कुरान का महीना है, तो कुरान को दो, टाइम दो, कुरान पढ़िए मेरे भाई। नहीं आता तो सुनिए, सुनेंगे कहां? 11 महीने तो एक से गाना, रील, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, इंस्टाग्राम,
इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं, तो 1 महीने में अचानक थोड़ी कोई फरिश्ता बन जाएगा। उसके लिए बस तैयारी करनी।